हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। अच्छी तेज़ी है, 6% की बेहतरीन रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। 14 रुपये करीब पहुँचने की कोशिश कर रहा है, बात करेंगे उसके बारे में। और कल इसका एफपीओ भी क्लोज हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, शेयर प्राइस है 13 रुपये 70 पैसे का, अच्छी तेज़ी है। एक महीने का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, पहले तेज़ी थी और लगातार गिरावट है, क्योंकि जब 14 रुपये का था तभी इसका एफपीओ अनाउंस हुआ था कि देखो भाई साहब 11 रुपये पर आ रहा है, और ये गिर गया उस टाइम पर, कंसोलिडेट किया। और इवन कल भी कर रहा था ये, कल मॉर्निंग में तो यहाँ पर गिरावट ही थी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब अच्छा सब्सक्रिप्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है, जब अच्छा खासा ये सब्सक्राइब हो गया तो कल की जो गिरावट थी वो खत्म हो गई। मतलब कि जिस प्राइस पे खुला था उसी प्राइस पे क्लोज हो, मतलब कल ना ही कोई तेज़ी आई ना ही कोई गिरावट आई। और आज अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर आ रही है। बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर वोडाफोन को लेकर देखा जाए तो इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप देखो तो एक है जिसने भी अप्लाई करा है उसको मिलेगा, और वो है रिटेल कैटेगरी, क्योंकि रिटेल में 101% सब्सक्राइब हुआ है ये। मतलब 1% लोग ही होंगे जिसको नहीं मिलेगा, बाकी सबको यहाँ पर ये मिल जाएगा, आईपीओ अलॉट हो जाएगा इसका एफपीओ। यहाँ पर 7x सब्सक्राइब हुआ है, और जाहिर सी बात है इतना सब्सक्राइब जब हुआ तब जाके कल जो गिरावट थी वो ख़त्म हुई और तेज़ी पर ये क्लोज, मतलब एटलीस्ट कोई भी तेज़ी और गिरावट पे क्लोज नहीं हुआ था ये, मतलब जिस पे खुला उसी पे ये क्लोज हुआ था। और आज अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो कमेंट्री यहाँ पर यही निकल कर आ रही है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर और अच्छी रफ्तार। और देखो, कल मैंने इसके बारे में बात भी करी थी कि रिटेल में जो भी अप्लाई करेगा उन सबको मिल जाएगा, क्योंकि रिटेल पोर्शन जो है वो उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होगा। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि यहाँ से तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। मतलब अब देखना ये होगा कि 25 तारीख को जब लिस्ट होगा, ठीक है, मतलब जिसको मिल जाएंगे शेयर, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, जिसने भी अप्लाई करा था उन सबको, उस दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा कि प्रॉफिट टेकिंग आती है या नहीं आती। क्योंकि डेफिनेटली अभी जिस प्राइस पे ट्रेड करा है वो आईपीओ प्राइस है, तो थोड़ा सा अच्छा खासा गेन देखने को मिल ही रहा है वहाँ पर। और रिटेल पोर्शन इंटरेस्टिंग होने वाला है उस टाइम पर। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो आज भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में है। 80 to 83 करोड़ तक के शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, बाजार जस्ट अभी खुला है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है वोडाफोन में। और वोडाफोन की अगर आप बात करो तो मार्केट कैप इसका 68,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है ये शेयर अभी, और जो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जहाँ तक अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 22% लोग कह रहे हैं बेचो, 11% लोग कह रहे हैं यहाँ पर होल्ड करो। और कहीं ना कहीं वोडाफोन को ये जो शॉर्ट टर्म के लिए 18,000 करोड़ का जो एफपीओ के जरिए जो पैसा यहाँ पर रेज हुआ है, एटलीस्ट उससे कह सकते हैं कि जो बाजार में जो एयरटेल और जियो का डियोपोली की चर्चा हो रही थी, एटलीस्ट वो वहाँ पर रुक रही है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑक्सीजन इनको मिलता हुआ नजर आया है वोडाफोन को। वोडाफोन के बारे में इनके क्वार्टरली नंबर्स भी आने वाले हैं। हालांकि अगेन मैं कह दूं, अब कब नतीजे आएंगे कोई डेट उसके सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, कोई अच्छे नंबर्स नहीं आने वाले इसके। अगेन मैं कह दूं, क्योंकि हर बार की तरह लॉस ही करेगा। लेकिन हाँ, इनके नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो एफपीओ के जरिए इन्होंने रेज करा है उससे डेट को भी चुका सकते हैं। उससे फ्यूचर प्लान्स जो है इनका 4G को रोल आउट करना हो या फिर 5G को रोल आउट करना हो, उस पर ये ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एटलीस्ट कहीं ना कहीं जो यूज़र्स इनको छोड़ कर जा रहे थे, शायद वो थोड़े बहुत रुकते हुए नज़र आ सकते हैं इन सारी चीज़ों के चलते। और जहाँ तक बात करें वोडाफोन में वैल्यूएशन तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स देखोगे तो जाहिर सी बात है हर क्वार्टर में इन्होंने लॉस ही करा है, और भारी भरकम लॉस हुए हैं इस कंपनी को। अभी लास्ट क्वार्टर में भी तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और 7,000 करोड़ का लॉस कर गई थी कंपनी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ आया था दिसंबर क्वार्टर में। अगर आप देखोगे तो सितंबर में 10,750 करोड़ से 11,450 करोड़ के आसपास का रहा। आने वाले क्वार्टर्स में इनके रेवेन्यू बढ़ने के आसार ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। रीज़न सिंपल सा है कि टैरिफ बढ़ने के चांसेस होंगे इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं ये अजम्पशन बिठाया जा रहा है कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया और वोडाफोन भी अपने टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। तो जो प्लान्स होंगे आपके रिचार्ज के, वो महंगे होने वाले हैं इलेक्शन के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर प्लान महंगे होंगे तो जाहिर सी बात है इनका और ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो 18,000 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं ये, उसके चलते कहीं ना कहीं इनका जो
लॉस हो रहा है। हालांकि अगेन अभी आने वाले कुछ क्वार्टर तक ये लॉस ही करेगा, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 7-8 क्वार्टर तक ये लॉस ही करता रहेगा। लेकिन उम्मीद ये होगी कि थोड़े से लॉस कम नजर आए आपको, कम नजर। और अगर मान लीजिए कि अगर किसी क्वार्टर में 5,000 करोड़ का लॉस हो गया या फिर 4,000 करोड़ का लॉस दिखाया, तो वो एक अच्छा साइन हो जाएगा इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो अच्छी बात यह है कि अब आप इसको इनडायरेक्टली एक सरकारी कंपनी कह सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 50.36% का स्टेक था प्रमोटर का, और प्रमोटर दो लोग हैं, वोडाफोन ग्रुप है और आदित्य बिरला ग्रुप है। यहाँ पर इनकी होल्डिंग 48.91% की है अभी हाल फिलहाल में। हर कोई बेच रहा थे, म्यूचुअल फंड 2.91 से 2.06 पर आए थे मार्च क्वार्टर में। डोमेस्टिक वाले 0.17 से 0.18 थोड़ी सी खरीदारी करी। एफआईएस ने बड़ी बिकवाली करी, 2.27 से बेच कर आए थे 1.98। यहाँ पर अदर पार्टीज में 43.17% का स्टेक है, और इस अदर पार्टीज में एक सबसे बड़ा स्टेक कोई लेकर बैठा है तो वो गवर्नमेंट है। तकरीबन 33% के आसपास का स्टेक है गवर्नमेंट के पास। तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनेगा, क्योंकि ये जो 48.91% है उसमें दो लोगों का है, आदित्य बिरला ग्रुप का है और वोडाफोन का है। तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगा। और दूसरी बात पता है कि इस कंपनी में ना जो कर्जा है तकरीबन 2,20,000 करोड़ के आसपास का कर्जा इनको चुकाना है, ठीक है। उस कर्जे में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इनको गवर्नमेंट को चुकाना है। अभी भी हर साल 5,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट को। अब हर साल तो गवर्नमेंट इक्विटी एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है पैसा इनको रेस करना ही करना था। गवर्नमेंट बार बार इनको पुश कर रहा था कि भाई पैसा रेस करो, पैसा रेस करो, पैसा रेस करो, और कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा था। तो लोगों से इन्होंने पैसा रेस करा ज़रूर है आने वाले, और इससे एटलीस्ट इनको कुछ क्वार्टर तक का ऑक्सीजन मिल चुका है, एटलीस्ट 1-2 साल तक का तो इनको ऑक्सीजन मिल चुका है मेरे हिसाब से। अब आने वाले टाइम में अगर ये लोग टैरिफ बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत लॉस इनका कम होता है, तो चीज़ें बेहतर होगी। और शायद भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट से कोई राहत भी मिलती हुई नजर आए। हालांकि गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको कोई राहत नहीं दे सकती है, उनको पूरे टेलीकॉम सेक्टर को ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलती हुई शायद नज़र आ सकती है फ्यूचर में। तो अगेन मैं कहूँगा कि वोडाफोन आइडिया यहाँ से मैं एक अच्छी चीज़ हुई है कि पैसा रेज हुआ है, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए उनको ऑक्सीजन मिला ज़रूर है, जिसका इस्तेमाल करेंगे। और ये शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि वोडाफोन में एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं अभी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए मतलब आने वाले एक साल के लिए कहीं ना कहीं ये है कि अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाद में जो इतना सारा डेट का अंबार लगा हुआ है इनका, वो बाद में जब मोमेंटम ख़त्म होगा तब पता चलेगा उसका कि क्या होगा। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है इस सारी चीज़ों से बाहर आने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आदित्य बिरला ग्रुप डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर करेंगे, और गवर्नमेंट का भी सब साथ इनको मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इनडायरेक्टली एक गवर्नमेंट कंपनी में इसको मानकर चल रहा हूँ अभी के टाइम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि एफपीओ इनके लिए कारगर साबित हो, और कहीं ना कहीं जिन्होंने एफपीओ में पैसा लगाया है उनका पैसा डेफिनेटली बनेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। और इतना ही कहूँगा, नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अच्छा ज़रूर लग रहा है ये, लेकिन हाँ, अनरियलिस्टिक प्राइस पे खरीद के मत बैठ जाना, ठीक है। अगर यहाँ से ये 16-17 पे चला गया और आप तब भी खरीदारी कर रहे हो, तब वो गलत है, ठीक है, तब वो गलत है। मैंने इस प्राइस से बोला था, मैंने 12 पे बोला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 16-17 पे चला जाए और तब भी यही हो कि अच्छी कंपनी है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अगेन क्योंकि रजिस्टेंस बैठे हैं वहाँ पर, बहुत सारी इक्विटीज़ यहाँ पर इन्फ्यूज़ हुई है, प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए लोग बैठेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट रजिस्टेंस यहाँ पर 17 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एटलीस्ट भाई साहब 15-16 पे तो मौके नहीं है खरीदारी के, मैं अगेन कह दूँ ये, तो उस चीज़ के बारे में भी याद रखिएगा। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।